घटनाएं होती हैं, वो अच्छी भी होती हैं और बुरी होती हैं। अच्छी हो रही है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को, जो इतिहास में लिखी की शरारत बढ़ेगी। लेकिन भारत के लिए ये वर्ष बहुत मंगलदायक रहने वाला है, युवा शक्ति का वर्ष होगा। और क्योंकि ये शनि का वर्ष है, तो इसलिए जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। भारत में नई कुछ खोज होगी, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, जो पूरे विश्व के लिए एक नई प्रेरणा देगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दूं कि 2024 में क्या होने वाला है, ये हम रमेश सेमवाल जी से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन वर्षों से पहले जो यहाँ पर भारत में इतनी बीमारियां आई हैं, कोरोना काल लगा है, गुरुजी बहुत सारी चीज़ें यह हुई हैं। 2024 को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि 2024 इतिहास रचने वाला है, इतिहास बनाने वाला है, और मुझे लगता है कि 2024 सभी के याद रहने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे गुरुजी इन चीज़ों को सबको लेकर, जो पहले आपदा रही हैं देश में, क्या 2024 में रहेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगतम गुरु। दर्शकों, आपने जो हमारे रुड़की हब के नितिन कुमार जी ने और गौरव बस्त जी ने चैनल के माध्यम से समाज को जागरण करने का कार्य किया है, और आज आप मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को और आपको नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हमारा हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा, और ये जो अंग्रेजी वर्ष है ये 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है। तो जैसे आपने अभी बताया, 2024 सोमवार से प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि कल सोमवार का दिन है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुंभ राशि पे विराजमान शनि, जो कुंभ राशि पे विराजमान है, जब जब शनि कुंभ और मकर राशि पर विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं, तब तक ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, वो अच्छी भी होती हैं और बुरी होती हैं। अच्छी हो रही है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को, जो इतिहास में लिखी जाएगी। कर कौन रहा है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, पंच महापुरुष योग है, महालक्ष्मी योग है, और प्रारब्ध से ही ऐसा महापुरुष पैदा होता है जिन्होंने 500 साल बाद जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका शिलान्यास भी उनके द्वारा हुआ, और उन्हीं के द्वारा उसका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है 500 वर्ष के बाद। और 2024 में भी मोदी जी तिबारा भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये मेरी भविष्यवाणी है निश्चित रूप से। अब कोई मोदी जी को अच्छा माने, बुरा माने, आलोचना करे, वो अलग विषय है, लेकिन वो महापुरुष हैं। क्योंकि महापुरुष क्या होता है? जो प्रभु राम की शिलान्यास हो रहा है 500 साल बाद, तो सारे प्रधानमंत्रियों में उन्हीं को मौका मिला, और सारे प्रधानमंत्रियों में इन्हीं को मौका मिल रहा है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मुख्य यजमान के रूप में कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब मकर राशि और कुंभ राशि पे शनि, जैसे अब कुंभ राशि पे शनि चल रहे हैं, और मेष राशि पे बृहस्पति चल रहे हैं, और मीन राशि पे राहु हैं, और कन्या राशि पे केतु हैं, तो एक तो कैंसर की दवाई बिल्कुल प्रकट हो जाएगी। कैंसर के लिए लोग जो परेशान हैं, तो ये मेरी भविष्यवाणी कई वर्षों से मैं कहता आया हूं कि भारत में नई कुछ खोज होगी, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, जो पूरे विश्व के लिए एक नई प्रेरणा देगा। तो उसमें मैंने 2-3 चीजें बताई हैं। कोरोना की दवाई, और दूसरी है कैंसर की बीमारी का इलाज होना है। तीसरा, भारत की ग्रोथ रेट, जीडीपी बहुत आगे जाएगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चौथा, भारत में और विश्व में नई नई बीमारियां आएंगी, इन्हें हमें सावधान रहना है। भूकंप के योग हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग हैं, लड़ाई झगड़ा द्वंद्व बढ़ेगा, और आपस के संबंध लोगों के राजनीतिक तौर पे खराब भी रहेंगे। तो एक तो प्राकृतिक आपदा से सावधान रहना है।
दूसरा भूकंप से सावधान रहना है, तीसरा मैंने कहा बीमारी से सावधान रहना है। हाँ, मुद्रा ग्रोथ बढ़ेगी, भारत का जीडीपी बढ़ेगा, व्यापार और आगे जाएगा, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो बहुत अच्छे काम भी भारत में होने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करेंगे तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसी की सरकार तीसरी बार केंद्र में आने वाली है। नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसकी कोई संभावना न श्रीमान राहुल गांधी जी की, न श्रीमती सोनिया गांधी जी की, न श्री अखिलेश जी की प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं है। मैं गणित के आधार पर कह रहा हूं। और पांचवा, हमें ये सावधान रहना है कि चीन की शरारत बढ़ेगी, लेकिन भारत के लिए ये वर्ष बहुत मंगलदायक रहने वाला है। युवा शक्ति का वर्ष होगा, और क्योंकि ये शनि का वर्ष है तो इसलिए जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान। तो गुरुजी एक बात और भी है, जब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं तो एक बात और पूछ लेता हूं। हरिद्वार सीट हॉट सीट मानी जाती है, क्या इस सीट पे भी बदलाव देखने को मिल सकता है गणित के अनुसार? गणित के अनुसार ये सीट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी, चाहे प्रत्याशी कोई भी रहे, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही लोकसभा सांसद यहां से जीतेगा। ये गणित की बात है। 2024 गुरुजी कल को आने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे सीधा सीधा रुड़की हब के माध्यम से? जो अन्य राशि हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया राशिवार। तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि पे शनि की सड़सती चल रही है, इन्हें सावधान रहना है। मकर, कुंभ और मीन। शनि की ढैया चल रही है कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन्हें सावधान रहना है। राहु चल रहे मीन राशि पे, इन्हें सावधान रहना है। और केतु चल रहे कन्या राशि पे, इन्हें सावधान रहना है। और राशिवार बहुत अच्छा है, लेकिन इन राशियों को सावधान रहना है। दूसरा, एक बहुत अच्छी आपने, जब आपने ये बात बताई दी तो उपाय भी बता दीजिए। जैसे जिस पे साढ़े शादी चल रही है उसे क्या उपाय करने चाहिए, और जिस पे ढैया चल रही है उसे क्या उपाय करने चाहिए? क्या भगवान जो अपने शनिदेव हैं उनके चरणों में उन्हें अर्पित करने चाहिए, जो चीजें उन पे चढ़ती हैं वो चढ़ाने चाहिए, उनका पूजन करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात है कि आप पूछेंगे नवग्रह कौन है जी, क्यों है? तो महर्षि पराशर ने पराशर होरा शास्त्र में कहा है कि जो नवग्रह देवता हैं वो नारायण के ही स्वरूप हैं। क्या है? नारायण भगवान ही नवग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले क्यों हुए प्रकट नवग्रह? बोले जो प्राणी अच्छा बुरा करेगा उसका अच्छा बुरा फल उसके कर्मों को फल देने के लिए नवग्रह देवता हैं, चाहे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और उसमें शनि देवता कर्म फल दाता है, न्यायाधीश हैं। तो नवग्रह देवता हमारे कर्मों का फल देते हैं। जैसे मैंने कहा मकर, कुंभ, मीन सरस्वती चल रही है, शनि की ढैया कर्क वृश्चिक को चल रही है, मीन राशि पे राहु, कन्या राशि पे केतु। तो शनि देव को इस साल सबको ही मनाना है। शनि के पीपल वृक्ष पे जाना है, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, पीपल के नीचे 5-10 मिनट बैठ के मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, और शनिवार को गरीब को कंबल दान करें, शनिवार को गरीब को भोजन दान करें, माता पिता की सेवा करें। माता चंद्रमा है, पिता सूर्य हैं, भाई मंगल है। अगर आप रिश्ते ठीक रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वाणी का संयम करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं। गरीबों को वस्त्र दान करना, गरीबों को भोजन दान करना, गाय माता को घास हरा चारा खिलाना, कुष्ठ आश्रम में दान करना, माता पिता का सम्मान करना, गंगा स्नान करना। तो अगर हम इस प्रकार का अच्छा आचरण करते हैं तो नवग्रह देवता हमें अच्छा फल देते हैं। आपकी कुंडली में अगर गजकेसरी योग हो, बुद्ध आदित्य योग हो, महालक्ष्मी योग हो, तब फल देंगे जब आप अच्छे कर्म करेंगे। इन योगों के होते हुए भी कभी कभी अच्छा फल नहीं मिलता है, और शनि देव से कभी डरना नहीं चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वृश्चिक राशि है उनकी, तो उन पर भी क्या ढैया चल रही है? बिल्कुल चल रही है, और लेकिन उनका शनि बहुत अच्छा है। दूसरा, वो कर्म अच्छा कर रहे हैं। देखो ना आप, नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया,
केदारनाथ में बहुत बड़ा काम किया, बद्रीनाथ में काम किया। तो बड़े बड़े, अब राम मंदिर के शिलान्यास और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, गंगा स्नान करने जाते हैं, साधु संतों के पैर छूते हैं, गरीबों के भी आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्होंने जो मजदूर थे उनके पैर धोए। और आप उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का निर्माण, तो सारे अच्छे कर्म जब वो कर रहे हैं तो इसलिए उनके ग्रह ऊर्जावान हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने ग्रहों को अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों रमेश सेमवाल जी ने बताया कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और गुरुजी ने एक बात और कही कि ऐतिहासिक खोज होने वाली है और जो महाबीमारी, मतलब जो बड़ी बीमारी है कैंसर जिसे कहते हैं, उसका भी इंडिया में इलाज यहाँ पर संभव हो पाएगा, ये भी बात कही है। बड़ी बातें गुरुजी ने यहाँ पे बताई हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो गुरुजी ने कहा है, बोला है, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।